सर आपको होस्ट बना दूं मैं? सर आप म्यूट। सर आप म्यूट हो। सर आप अभी भी म्यूट पे हो। Okay. See now, 8.1 exercise, relation of opposite, adjacent and hypotenuse. 8.2 exercise, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. And now 8.3 exercise, complementary formula. अगर मैं आपको ऐसा पूछूं बेटा कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन, तो आप बोलोगे 60, right? Because sum of these two angle is equal to 90. So कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गिवन एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, गिवन एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाता है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस एंड कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री है साइन। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉसेक एंड कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री है सेक। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉट एंड कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री है टेन। अब इसका प्रूफ अब हमने टेक्स्ट बुक में या मैंने जो आपको टेबल लिखवाया था वो चेक करो, टेबल निकालो, टेक्स्ट बुक में भी निकाल सकते हो और जो मैंने लिखवाया था उसमें भी निकालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चेक करना, जो वैल्यू साइन 0 का है वही वैल्यू cos 90 का है, चेक करना। साइन 0 इज आल्सो 0, cos 90 इज आल्सो 0। जो वैल्यू साइन 30 का है वही वैल्यू cos 60 का है। साइन 30 is 1/2 and cos 60 is also 1/2। जो वैल्यू साइन 45 का है वही वैल्यू cos 45 का है, दोनों का वैल्यू 1/√2 1/√2 है। जो वैल्यू साइन 60 का है वही वैल्यू cos 30 का है, √3/2 √3/2 है ना। और जो वैल्यू साइन 90 का है वो वैल्यू cos 0 का है, साइन 90 का भी 1 है, cos 0 का भी 1 है। रीजन बिहाइंड दिस इज 0 plus 90 is 90, 30 plus 60 is 90, 45 plus 45 is 90, 60 plus 30 is 90 and 90 plus 0 is 90. These two are complementary for each other. जो मैंने आपको साइन कॉस के लिए समझाया सेम इंसिडेंट हुआ होगा टेन एंड कॉट के साथ और सेम इंसिडेंट हुआ होगा सेक एंड कॉसेक के साथ, राइट। जो वैल्यू सेक 0 का होगा वही वैल्यू कॉसेक 90 का होगा, जो वैल्यू टेन 0 का होगा वही वैल्यू कॉट 90 का होगा, राइट। सो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का फॉर्मूला। अभी डिस्कस
Sir, done. Okay, see now. सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सम एक्सरसाइज 8.2 का टेबल का नहीं, एक्सरसाइज 8.3 का है और उसका आइडेंटिफिकेशन 2 है। एक, मैं आपको ऐसे एंगल्स दूंगा जो एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 नहीं होंगे, मतलब उसकी वैल्यू टेबल्स में नहीं मिलेगी। सेकंड आइडेंटिफिकेशन, मैं आपको जो भी सम दूंगा आइदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और प्लस माइनस के फॉर्मेट में, उन दोनों की पैर में वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और दोनों का एडिशन 90 हो रहा होगा। 18 + 72 90 90 90 90। इज इट क्लियर? और आपको जब भी ऐसा अरेंजमेंट दिया जाए, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर में से किसी एक को चेंज करना है, आई मीन टू से एंगल्स को सेम करना है। मैं अगर 18 को 72 लिखूं, आई मीन टू से मैं 18 का कॉम्प्लीमेंट्री लिखूं 72, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? क्लियर? तो डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना है। अगर आप डिनोमिनेटर को चेंज करते हो तो न्यूमरेटर को चेंज नहीं करना है। आंसर इज फिनिश। 26 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 64, तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cot अपॉन cot 64। आंसर इज 48 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 42, तो cos का होता है sin। सेकंड वन एज इट इज, आंसर 0। 31 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 59, तो cosec का कॉम्प्लीमेंट्री होता है sec माइनस sec 59। आंसर इज 0। फिनिश। ओके, अभी तक तो कॉमन चला, देखो शिफ्ट करो उधर थोड़ा नहीं
गुजरात बोर्ड में एक लैंग्वेज पढ़ने में और एक Three to four 3 days. English assess. Language. Huh? 2 से 3 English all 3 days. करना पड़ेगा. चलो ध्यान रखना बेटा. अब यहाँ पे मैंने आपको 1 2 3 4 4 फंक्शंस दिए. पैर आपको दो दो की बनानी है, राइट? सो आपको यहाँ पे एक चेक करना है कि 4 में से ऐसे कौन से दो ट्रिगोनोमेट्री है जिनके एंगल का एडिशन 90 हो रहा है, वो पैर में बनेंगे. सो 48 एंड 42 ये दोनों का एडिशन 90 होगा, राइट? 23 एंड 67 का एडिशन 90 होगा. ओके, अगर मैं 48 को 42 लिखता हूं तो 10 का क्या हो जाएगा cot, और ये साथ में ले लो 10 42. 23 को 67 लिखता हूं तो 10 का क्या हो जाएगा cot, और 10 को साथ में ले लो. You know cot and 10 are reciprocal for each other. महाभारत छिड़ लेगी इसके ऊपर तो रेसिप्रोकल के ऊपर ही है ना. cot का फॉर्मूला a अपॉन o और 10 का फॉर्मूला o अपॉन a कैंसिल होके आया 1. सो बोथ आर रेसिप्रोकल फॉर ईच अदर. इसका मल्टीप्लिकेशन 1 और इसका मल्टीप्लिकेशन भी 1. 1 1 जा 1 जो आपको प्रूव करना था. ओके, डन बेटा. ओके, कैंसिल करना है दोनों प्लस माइनस. 38 को 52 लिखेंगे. आपको सब के सब फंक्शन को सेम करना है. अगर यहाँ पे दोनों साइन है तो यहाँ पे दोनों साइन होना चाहिए, यहाँ पे दोनों कॉस होना चाहिए. 38 को 52 लिखूंगा तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन.
52 को 38 लिखूंगा तो cos का क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, सेकंड को चेंज नहीं करते हैं। आंसर इज ओके। सर ये एक और बार समझाओ ना, आपकी स्क्रीन है। बेटा जैसे ने इसको 52 किया तो cos का साइन हुआ, 52 को 38 किया तो cos का साइन हुआ, बाकी इसको चेंज नहीं किया, तो ये दोनों ऑपोजिट है ना, ये प्लस है और ये माइनस है। ओके सर। यस जो चेंज करेंगे वैल्यू cos का साइन करेंगे, पर हम वो वैल्यू भी चेंज करेंगे ना, 52 का 38 भी होगा या वो एक ही करेंगे ना, एक करेंगे एक को नहीं करेंगे, वही कैंसिल होगा ना। समझ रहे जरा, अगर बेटा इससे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछना है तो ये ऑप्शन बी, मतलब इस टाइप के सम ऑप्शन में है। तो अभी बहुत इजी किया, 28 को 30 42 के कैंसिलेशन किया, उस तरह से नहीं आएगा, या एंगल फाइंड करने के सम भी 1 मार्क तक में आते हैं। अब बेटा sin 30 एंड cos 60 का वैल्यू सेम होता है, वो कंफर्म। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 60 का वैल्यू 1/2, मतलब ये दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, राइट, 1/2 1/2। ये दोनों का वैल्यू इक्वल तभी होता है अगर एंगल का एडिशन 90 होता है, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर है। ये दोनों का एडिशन अगर 90 होता है, यानी कि दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं, तो भी ये इक्वालिटी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए भी क्या, साइन एंड कॉस की पेयर होनी चाहिए, टेन एंड कॉट की पेयर होनी चाहिए, सेक एंड कॉसेक की पेयर होनी चाहिए। ओके, वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। देखो टेन एंड कॉट है, इक्वल टू का साइन तभी पॉसिबल है अगर 2a और a माइनस 18 का एडिशन 90 होता हो, वरना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो 3a इज इक्वल टू 108, a इक्वल टू 36। देखो आया, tan इज इक्वल टू cot, tan इक्वल टू cot तभी हो सकता है जब a और b का एडिशन 90 होता हो। ठीक है, sec एंड cosec तभी इक्वल हो सकते हैं जब 4a प्लस a माइनस 20 90 होता हो, 5a इज इक्वल टू 110, a इज इक्वल टू 20। क्लियर, एक प्लस का है, इसमें a प्लस b को डैश ही पूछा जाता है,
Done, sir. And the last one. टू मार्क का सम अगर पूछना हो तो एक ही चॉइस है, सिंगल चॉइस इन दिस एक्सरसाइज. इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट दिस, राइट. अब मैं बोलूं इन ट्रायंगल एबीसी, तो पहला ही जो क्लिक होता है वो है कि सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180. अब मैं इसमें a plus b plus c is equal to 180 में से मैं b plus c by 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, राइट. कैन वी से b plus c is equal to 180 minus a. b plus c by 2 is equal to 180 minus a upon dividing 2 on both the side. Clear? So sine of b plus c by 2 is equal to sine of, दोनों साइड मैंने साइन दे दिया, 180 अपॉन 2 90 माइनस a अपॉन 2. मैंने 2 को सेपरेट कर दिया, 2 को 180 को भी दे दिया, 2 को a भी दे दिया. नाउ अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, व्हाट इज sin 90 माइनस थीटा. व्हाट इज sin 90 माइनस थीटा. अभी मैंने फॉर्मूला लिखे दिया, what cos theta. Sin 90 minus theta is equal to cos theta, यानी कि cos a upon 2. 90 minus theta cos a upon 2. हो गया प्रूफ. Sin b plus c by is equal to cos a by 2. सर ये जो लास्ट सेकंड स्टेप है वहां से सिखाओ ना एक बार फिर से. बेटा sin 90 minus theta का फॉर्मूला क्या होता है? cos theta होता है ना. हाँ सर. sin 90 minus theta. हाँ सर. हाँ सर. बेटा इसमें अगर सम चेंज करना हो तो यहाँ पे tan cot दे सकते हैं, यहाँ पे sec cosec दे सकते हैं, सिस्टम से मिलेगा. Done?
See now, a logical question है, question 7. Express sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometrical ratio of angle between 0 to 45. मतलब ये एंगल नहीं चलेगा, ये एंगल नहीं चलेगा. मुझे यहाँ पे 67 और 75 की जगह पे एंगल चाहिए 0 to 45 के बीच का. भले आप ट्रिगोनोमेट्री चेंज कर दो, साइन को कॉस बना दो, कॉस को साइन बना दो, आपको जो करना है, लेकिन एंगल चेंज करो. सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री करो. 67 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? तो साइन का क्या हो जाएगा? 75 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस का क्या हो जाएगा? आंसर. फिनिश. ओके सर, 67 का 23 कैसे हुआ बताओ ना एक बार. क्या बेटा? वो 67 का 23 कैसे हुआ एक बार समझाओ. 67 प्लस 23 90 होता है इस तरह से. ओके सर. कॉम्प्लीमेंट्री होगा बेटा. बेटा कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 67 का 23 का कॉम्प्लीमेंट्री 1 एडिशन 90 दोनों में. बेटा पहले जो आपके क्वेश्चन ओमिट है वो दोनों में ओमिट है. उधर वो सीरियसली बोल बोथ. एक्सरसाइज 6.2. ओके क्या बेटा? हाँ 3 to 10 ओमिट. नहीं 6.2 में सम नंबर 3 to
3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 10 omit 6.3 page number 139 सम नंबर 3 से लेके 3 से लेके 16 ऑल सम्स ओमिट एक्सेप्ट 15 कोर्स में है 15 नंबर का 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 16 are omit उधर है ये MCQ बेटा लास्ट ईयर से ओमिट हो गया ये 6.4 sum number 2 omit page number 143 sum number 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 omit page number 150 page number 150 6.5 सेकंड से लेके सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 7 to 16 उसमें एक बार रिपीट करोगे? बातें बोलता हूँ बेटा 6.5 में कैंसल सम है सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ 8 9 कोर्स में है 10 कोर्स में है 11 कोर्स में है 12 भी है हाँ 13 नई कोर्स में 13 14 15 16 नॉट इन कोर्स एक बार वापस करो ना रिपीट। अब मैं जो कोर्स में है ना वो बोलता हूँ ठीक है 6.5 में कौन से कोर्स में वो बोलता हूँ 1 6 9 10 11 12 and 17 okay हाँ मैं करा दूंगा बेटा उसमें तो जो हो गया वो सब करवा दूंगा तो पूरी एक्सरसाइज हो गई चलो ध्यान रखना बेटा इधर एक्चुअली ये एमसीक्यू बेस्ड है इसलिए आप सीबीएसई बोर्ड में थ्योरम 6.1 भी कोर्स में नहीं और थ्योरम 6.7 भी कोर्स में नहीं लेकिन गुजरात बोर्ड को थ्योरम नंबर 6.1 कोर्स में है और 6.7 कोर्स में है मैं आपको अलग से सिखाऊंगा ठीक है क्लियर अभी जो मैंने आपको टिक करा है उसमें दो चीज कौन सी ऐड हुई 6.1 एंड 6.7 फॉर द गुजरात बोर्ड ओनली सीबीएसई बोर्ड को नहीं ठीक है ध्यान रखना बेटा इधर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल बेटा यही ये चैप्टर है जिसके अंदर मुझे बहुत सारे एमसीक्यूज आउटसाइड से टेक्स्ट बुक लेनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे बहुत लिमिटेड टॉपिक दिए गए हैं जो अगर आप कोई भी बुक उठाओगे एमसीक्यू की बुक उठाओगे इवन गुजरात बोर्ड आल्सो आपको 99.9% एक भी सम आपको टेक्स्ट बुक से नहीं दिखाई नीरज तू बार बार बाहर क्यों चला जाता है यार है सोनी ठीक है बेटा अपने डिफरेंस समझ लेना लास्ट ईयर 9 स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 7 congruency between two triangle with the help of SAS, ASA, SSS and for the right angle triangle RHS right
for the correspondence between two triangles, ध्यान रखना बेटा, for the correspondence between two triangles, if corresponding sides and corresponding angles are equal, corresponding sides and corresponding angles are equal, then triangles are congruent. ये था हमारा डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन। अब हम चलते हैं सिमिलैरिटी में। पहले तो डिफरेंस समझो कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी इज व्हाट। ये अगर 3 4 5 है तो ये भी 3 4 5 ही होना चाहिए कंपल्सरी। 60 70 50 है तो ये भी 60 70 50 ही होना चाहिए कंपल्सरी। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन मैं अगर सिमिलैरिटी की बात करता हूं तो ये सिमिलैरिटी है। सिमिलर इन द सेंस दोनों ट्रायंगल जैसा दिखना चाहिए। इज इट क्लियर? दोनों शेप, दोनों फिगर सेम दिखनी चाहिए। लेकिन एक कंडीशन भी है इसकी, अगर ये 3 4 5 है तो ये 6 8 10 होना चाहिए। कुछ ऐसा रिलेशन होना चाहिए। 6/3 2 8/4 2 10/5 इक्वल होना जरूरी नहीं है, पर रेशियो मस्ट बी कॉमन, यानी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर मैं एंगल की बात करूंगा तो वापिस वहीं पे हूं, ऑल 3 एंगल्स मस्ट बी सेम, वो तो इक्वल होने ही चाहिए। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन इसी की तरह बोलना चाहूं तो फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू ट्रायंगल, फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू ट्रायंगल, इफ corresponding sides are in the same proportion and corresponding angles are equal, then triangles are similar. ये सिमिलरिटी का सिंबल, सिर्फ ये सिमिलरिटी का सिंबल और ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। ओके, क्लियर? राइट डाउन। तो बेटा आप ऐसा कह सकते हो कि एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट ना? 3/3 1 4/4 1 5/5 1, but every similar triangles are not. Okay, right now definition, similarity of triangle, similarity of triangle. Yes beta? सीबीएसई बोर्ड का कोर्स आप ऐसा समझो कि पूरा हो गया, और जो मैं अब यहाँ से स्टार्ट किया वो आपकी प्रैक्टिस, यानी कि आपका बोर्ड का प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका। क्लियर? क्योंकि चैप्टर नंबर 12 की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक टॉपिक कोर्स में हुआ है सेगमेंट, बाकी सब कोर्स ओमिट हो चुका है। ठीक है बेटा, एक और बात, अगस्त की 27 तारीख को गुजरात बोर्ड की मीटिंग है वंस अगेन, और 110% होगा कि गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न कॉमन हो जाएगा। कॉमन ही होगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा मेरिट के लिए। तो आप लोगों का भी, गुजरात बोर्ड का भी सेम ही आएगा, एमसीक्यू बेस्ड भी हो जाएगा, वही कोर्स रहेगा तो सीबीएसई बोर्ड का है, और वही होने वाला है, कंफर्म है। ठीक है ना? तो आप उसी तरह से आगे बढ़ना, अगर हुआ नहीं तो अपने कर देंगे। राइट ऑन। यस यस। क्या बेटा? नो नो नो, इनको तो पूरा दूंगा, मतलब आप लोग का एमसीक्यू है, सीबीएसई का वो लोग बहुत डिले कर रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना डिले कर रहे हैं।
बस ये लिखना है बेटा, दो ट्रायंगल ड्रॉ करके लिखना है। बेटा मैं एमसीक्यू स्टार्ट करें बिफोर दैट, यानी कि सम स्टार्ट करें बिफोर दैट। इस चैप्टर में जो फॉर्मूलाज है और जो एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज है वो पहले नोट डाउन करना है। सबसे पहला फॉर्मूला अभी आपके पास जो आया फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, वो AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC upon DF is equal to parameter of triangle ABC upon parameter of triangle DEF. But parameter is also in the same proportion. Check कर लेते हैं ना, 3, 4, 5, 6, 8, 10. इसका parameter कितना होगा? 12. और इसका parameter कितना होगा? 24. है ना? देखो 6 upon 3 भी 2 हुआ और 24 by 12 भी कितना हुआ? Then parameter is also in the same proportion. ओके, कभी मैं आपको एक साइड दूं, दूसरी साइड दूं, एक पैरामीटर दूं, दूसरा पैरामीटर पूछूं, then it's okay. This upon this is equal to this upon this, do cross multiplication and find out another parameter. आपको ये पूरे चैप्टर के अंदर एक ही ऑपरेशन करना है, वो है ऑपरेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से मैं कोई भी एक ही पैर यूज करने का आपको बोलूंगा। मैं आपको ए बी दे दूंगा, डी दे दूंगा, बीसी दे दूंगा, तो ये पूछूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, तो ये पूछूंगा। अगर ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो ये पूछूंगा। पर आपको दूंगा, आप मिनिमम यानी कि मैक्सिमम कितना रेशियो यूज कर सकते हो? 1 is equal to 2 and 2 cross multiplication and find out. ये था पहला फॉर्मूला, when two triangles are separate similarity का। नॉट नेसेसरी कि हर बार में आपको अलग अलग ट्राइंगल दूं। क्या करना बेटा अंदर? AD is the angle bisector. This is the extra formula. AD is angle bisector. जैसे मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया, दो ट्राइंगल फॉर्म हुए, 1 and 2, और दो ट्राइंगल फॉर्म हुआ इन द सेंस यहाँ पे सिमिलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो बाइसेक्टर के अंदर सिमिलरिटी का फॉर्मूला होगा, याद रखने के लिए। बाइसेक्टर कौन लिखेगा? AD। तो स्टार्ट फ्रॉम A, स्टार्ट फ्रॉम B, स्टार्ट फ्रॉम A, स्टार्ट फ्रॉम B, AB अपॉन AC is equal to DB upon DC. Put out once again, AB upon AC is equal to DB upon DC. वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में आ गए आप लोग, रेशियो आया। चलो बाइसेक्टर चेंज करता हूं, B बाइसेक्टर
ठीक बाइसेक्टर बना सकता हूँ ना। अगर बी बाइसेक्टर बनाया तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बी ए अपॉन बी सी BC इज इक्वल टू ई ए EC अपॉन EC। अगर मैंने सी एफ बाइसेक्टर बनाया तो सी ए अपॉन सी बी अपॉन CB इज इक्वल टू एंड XA अपॉन XB। क्लियर, समझ में आ गया, डन। कॉपी दिस टू फर्स्ट। चल बेटा, सिट डाउन। अगर मैं थर्ड साइड को पैरेलल साइड बनाता हूं तो भी यहाँ पे दो ट्रायंगल बनते हैं, एक है ट्रायंगल AMN और एक है ट्रायंगल ABC, राइट। और ये दो ट्रायंगल भी सिमिलर ट्रायंगल है और इसका फॉर्मूला बनेगा, एक पैरेलल MN पैरेलल टू BC भी बना सकता हूं, ये भी पैरेलल बनेगा, ये भी पैरेलल बनेगा, अकॉर्डिंग जैसे आपको समझ दिया उसके पैरेलल साइड बनाने का फॉर्मूला AM अपॉन MB is equal to AN upon N. AM upon MB is equal to AN upon N. Okay. Second, AM upon AB is equal to AN upon AC. And third, and the most important formula of this type of figure, AM upon AB
is equal to mn upon bc. और इस साइड an upon ac is equal to mn upon ac. तो ये थर्ड वाला एक बार वापस समझाओगे क्या? ये कौन बोला? ये कौन बोला? स्नेहा। am upon ab is equal to mn upon bc और an upon ac is equal to mn upon bc. ये कैसे हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा, इक्वल कैसे आ रहा है? ना 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 नोट नेसेसरी, यहाँ पे भी करो। प्रोपोर्शन तो सेम ही रहेगा ना। यहाँ तेरा कैमरा ऑन कर दो। डन का? And the finally and the fourth and the last one. When two triangles are similar. अभी मैंने आपको पैरामीटर की बात की थी, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल DF, लेकिन यही बात अगर मैं आपको एरिया में करता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DF, अगर ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में है तो which sides are in the same proportion? Not only sides are in same proportion, but square of the sides are in the same proportion. यानी AB square upon DE square, BC square upon EF square, AC square upon EF square. By the way, अगर मुझे इसको डिराइव करना हो या प्रूव करना हो, just for your knowledge, so what is the area of triangle ABC? अगर मैं इसमें हाइट बनाऊं, so what is the area of ABC? Half into BC into A, right? And what is the area of triangle DEF? अगर मैं यहाँ पे DN बनाता हूँ, half into DN into EF, half of cancel, ठीक है? Now AM upon DN, these two are in the same proportion, right? So AM upon DN is equal to what? AB upon DE. तो मैं इसकी जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ? BC upon EF लिख सकता हूँ, AB upon DE लिख सकता हूँ. ये साइड रिपीट हो गए, BC into BC and EF into EF. मैंने BC square upon just डिराइव किया था, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. एरिया की बात करूँ तो आपको क्या लिखना होगा? स्क्वायर. और पैरामीटर की बात करूँ तो स्क्वायर लिखना. नहीं आ पा रहा है देखो. साइंस बेटा कंटिन्यू होगा. हाँ यस सर.